अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नरोज अली और आप देख रहे हैं अहमद फूड ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बनाएंगे शाही कोफ्ते। बनाना बहुत आसान है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, शाही कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे सामने है। सबसे पहले हमारे पास है आधा किलो, ये मैंने कीमा लिया है। बीफ कीमा है, ये बिल्कुल बारीक किया हुआ है। और इसमें शामिल करने के लिए हमारे पास खशकास का पाउडर है और ये भुने हुए चने थे उसका हमने पाउडर बना लिया, वो है हमारे पास। ये भी कीमे में शामिल होगा पहले इसके कोफ्ते बनाने के लिए। और इसमें कीमे में शामिल करने के लिए हमारे पास ये प्याज है, अलग से हमने कर लिया है, बिल्कुल ये बारीक कटिंग किया हुआ है। जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, अदरक लहसुन पेस्ट बना हुआ है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, उसके पास नमक है। ये जो चीज़ें हैं ये हम इसमें कीमे में शामिल करेंगे। कीमे में शामिल करके इसको हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। और उसके बाद जो हमने इसकी जो ग्रेवी बनानी है उसके लिए हमारे पास ये टमाटो पेस्ट है, टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद प्याज का भी पेस्ट हमने बना लिया, ये देखें। और आधा कप हमारे पास दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन एक चम्मच है। और ये हरी मिर्च है साबुत, ये हम बाद में शामिल करेंगे। और उसके बाद ये आ जाए इसके ये मसाले हैं हमारे पास। ये ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है, लाल मिर्च है। और उसके बाद ये हमारे पास हल्दी है और नमक है, तेज़ पत्ता है। और साथ ही हमारे पास ये है दालचीनी और ये हरा धनिया है, ये हम कटिंग करके शामिल करेंगे बाद में। तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल सॉफ्ट, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमने कीमा ले लिया और कीमे में हम इसमें जो भी चीज़ें शामिल करनी वो करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, सबसे पहले ये शामिल कर लेते हैं। और ये लाल मिर्च और हरी मिर्च है, ये शामिल कर दी हमने। और ये नमक हो गया और ये ज़ीरा और धनिया पाउडर हो गया। और ये प्याज, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें, ये खशकास का पाउडर बना लिया था मैंने, ये शामिल कर लेते हैं। और ये भुने हुए चने थे उसका मैंने पाउडर बना लिया था, ये भी शामिल कर लेते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाथ को हमने वॉश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जितने भी इसमें हमने मसाले डाले हैं बिल्कुल हमने इनको यकजान कर लिया है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोफ्ते बनाने के लिए कीमा जो है बिल्कुल बारीक हो। तो आपने इसको जब ये आप मिक्स करेंगे इसको आपने देख लेना है। अगर तो आपका ये जो कीमा है ये बिल्कुल ज़्यादा नरम हो तो आपने इसके अंदर जो है चने का जो पाउडर है वो आपने मज़ीद और शामिल कर लेना है। ये देखिए, अभी हम इसमें थोड़ा सा पाउडर जो है वो और ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। प्याज आपने इसमें एक्स्ट्रा भी नहीं डालना। आधा किलो ये कीमा है, इसमें मैंने छोटे साइज का एक प्याज शामिल किया। ये कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके बनाते हैं कोफ्ते। कोफ्ते बना के हम इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसकी जो ग्रेवी है हम वो बनाएंगे।
जी माशाल्लाह कोफ्ते हमारे जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। जी तो हमने कढ़ाई जो है रख ली है चूल्हे पे और अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसमें हम फ्राई करेंगे कोफ्ते। जी तो ऑयल हो गया गर्म हमारा। अब हम इसमें 1 बाय 1 जो है कोफ्ते रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख जी तो हमने कढ़ाई रखी दोबारा चूल्हे पे और उसमें वही ऑयल शामिल किया है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए। अभी हम इसमें तेज पत्ता और दालचीनी मिला देंगे और साथ ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। जी अब हम इसमें ये हमारे पास था ये प्याज का पेस्ट हमने बनाया था ये शामिल करेंगे। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये प्याज जो है लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। ये टमाटर भी हमारा बन चुका है। तो अब जो हमारे पास ये देखिए मसाले जो थे ये हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको भी भून लेंगे। ये मिर्च वगैरह जो भून चुकी है तो अब आप इसमें दही शामिल करेंगे। तो अब हम इसमें हमारे पास जो अदरक का पेस्ट था वो शामिल करेंगे और हमने इसको लास्ट में इसलिए शामिल किया है ताकि इसकी जो खुशबू है वो है इसमें। ये तो माशाल्लाह बहुत शानदार लुक हमारी ग्रेवी हो गई है तैयार। तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते शामिल करके पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। कोफ्ते 1 बाय 1 इसमें रख देंगे।
कोफ्ते शामिल किए। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो अब हम इसको दम पे लगा देंगे। तब तक हम धनिया काट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये तो माशाल्लाह हमारे ये कोफ्ते ग्रेवी तैयार हो गई है। बिल्कुल आप अपने हिसाब से ग्रेवी जो रख सकते हैं। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें हमारे पास ये शामिल करेंगे साबुत, और धनिया ये डालेंगे, और इसको 1-2 मिनट के लिए जस्ट दम लगाएंगे और इसको भी उतार लेंगे फिर। जी अब हम कोफ्ते निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कितनी शानदार लुक है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह हमारे शाही कोफ्ते जो हैं तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत शानदार लुक है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसे बने थे। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी किया करें। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी में। तो तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।